एक त्रिभुज समद्विबाहु बाहु है, समद्विबाहु बाहु है तो ये दोनों भुजा बराबर बराबर तो होगा ही होगा, बोलो ना। और आधार की लंबाई कितना दिया, 18। अरे देखो समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है तो ये दोनों भुजा बराबर बराबर, आधार 18 दिया है। यदि तीनों भुजा के जोड़ देंगे तो परिमाप हो जाएगा, तो लिख सकते हैं x प्लस 18 बराबर परिमाप 50। x और x जोड़ेंगे तो 2x, 50 में से 18 घटेगा तो 32, और 2 से जब काट देंगे तो x बराबर कितना, 16। यानी प्रत्येक बराबर भुजा जो था वो कितना कितना मीटर था, 16 मीटर था। यही पूछ रहा था, प्रत्येक बराबर भुजा कितना, 16 मीटर। इस समबाहु त्रिभुज का एरिया है, तो एरिया होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, लेकिन एरिया दिया है 36√3 दिया है ना। तो ध्यान से देखिए, √3 से √3 तो कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 36 गुने 4 है, तो ए बराबर वर्गमूल निकलेगा तो 6 दूना कितना, 12। तो भुजा यदि 12 आ गया और पूछा है कि उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, समबाहु त्रिभुज है तो परिमाप 3a होगा, तो 3 गुने भुजा की लंबाई 12 रखेंगे तो रिजल्ट 12 तिया 36 आ जाएगा होगा। समबाहु त्रिभुज के एरिया होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, तो √3/4 गुने 6 का स्क्वायर 36, 4 9 36 करिएगा तो रिजल्ट 9√3। अनुपातिक मान दिया है भाई, भुजा का अनुपातिक मान 1/2, 1/3 और 1/4। अच्छा, ये तीनों रेशियो भिन्न में है, तो भिन्न वाला रेशियो को जनरल में लाने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई, तो 4 3 2 के एलसीएम 12, तो सब में 12 से गुना कर दीजिए, तो 2 6 के 12 6, 3 4 के 12 4, 4 तिया 12 3। अच्छा ध्यान से देखिए, ये परिमाप दिया है ना, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं के जोड़ के, तो तीनों भुजा के जोड़ते हैं तो अनुपात में 6 4 10 3 13 यूनिट, तो 13 यूनिट के मान 104, तो 13 8 104 होता है ना, 1 बराबर 8, तो 1 बराबर 8 तो कहता है लंबी भुजा ज्ञात करें, 6 के मान 6 गुने 8, 6 8 48 आंसर। त्रिज्या 6 है, तो पहली बात कि अर्धवृत्त का मतलब हो जाता है बाबू चांद, ये हो गया चांद, यही हो गया अर्धवृत्त। अब इसकी त्रिज्या जो है वो 6 है, मान लीजिए कि वो है, तो ये त्रिज्या 6 और ये त्रिज्या 6, रेडियस 6 है। अरे केंद्र बिंदु से परिधि को टच करेगा तो रेडियस होना है, परिधि 6। कहता है कि इसमें सबसे बड़ा त्रिभुज बनाइए, तो सबसे बड़ा त्रिभुज देखिए यही बनेगा, यही सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा एबीसी। तो कहता है कि इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का एरिया क्या होगा। अच्छा, त्रिभुज चाहे जैसा भी हो, एरिया तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होगा कि नहीं होगा, आधार गुने ऊंचाई, बोलो। अच्छा ध्यान से देखो, केंद्र बिंदु से परिधि को टच करेंगे तो ये भी तो रेडियस ही होगा ना, है, तो ऊंचाई हो गया 6 और आधार हो गया 6 6 12, तो एरिया हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 2 से काटेंगे तो 6, तो आंसर 6 6 36। सवाल था, कहता है कि 3 माध्यिकाओं की लंबाई बराबर कितना है, 18 24 और 30। अभी अभी बताए थे कि 3 माध्यिका की लंबाई एगो 18, एगो 24 और एगो 30। मान लीजिए कि ए है, बी है और सी है, तो पी है, ई क्यू है और ई आर है। तो एपी बराबर 18 है, दूसरा माध्यिका बी क्यू बराबर 24 है और तीसरा सी आर बराबर 30 है।
तो कहता है कि इस त्रिभुज के एरिया क्या होगा। त्रिभुज के एरिया निकलेगा 4/3 इंटू माध्यिका का क्षेत्रफल है। तो पहले तो माध्यिका के एरिया निकालिएगा ना, तो इसका जब एरिया निकालिएगा तो ध्यान से देखिए, इस समकोण ट्रिपलेट है बाबू, 18, 24 और 30 ट्रिपलेट होता है। तो दोनों छोटी भुजा में ना लंब आधार होगा, बड़ा वाला तो कर्ण होगा, उसको छोड़ दो। 1/2 गुने लंब गुने आधार, यानी 18 गुने 24, 2 से कटेगा तो 9, 24 नामा 136 की 126, 9 चौके 36 की 6 हासिल 3, 9 दूना 18 और 3 21, और 216 आएगा, 216 आ गया। लेकिन कहता है कि पूरे त्रिभुज एबीसी का एरिया निकालिए। तो एबीसी के जो एरिया होगा अभी अभी बताए थे 4/3 इंटू माध्यिका द्वारा बना त्रिभुज का एरिया, और माध्यिका द्वारा बना त्रिभुज के एरिया है 216। 3 से काट दो, 3 सते 21, 3 दूना 6, 72 गुने 4 तो 288 होगा। चलो, यदि एक त्रिभुज वही वाला है, यहां आंसरवा दिले है 288। एक समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 20 है, प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 20 है, यानी ये 20 होगा और ये 20 होगा, और तीसरी भुजा की लंबाई 30 है। ये पूरी लंबाई कितना है? 30 है। तो कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार तो 30 पता है, ऊंचाई पता नहीं है, तो ऊंचाई हमें निकालनी होगी। तो एक ऊंचाई खींचिए पहले। अच्छा, तो ये 30 है, तो ये वाला 15 और ये वाला 15 होगा ना। तो एपी की लंबाई निकालेंगे बाबू, ट्रिपलेट नहीं बैठेगा, ट्रिपलेट नहीं बैठेगा। 20 और 15 कोई ट्रिपलेट में नहीं आता है, क्योंकि करने 20 हो गया है। तो इसको यदि हम एपी की लंबाई निकालेंगे तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 20 के स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। तो 400 में से 225 घटता है तो 175 आता है। 400 में से 225 घटाइएगा तो 175 आएगा। 175 को 25 गुने 7 करिएगा तो 25 के वर्गमूल 5 और 7 के वर्गमूल √7। तो एपी का मान आ गया 5 √7। ऊंचाई तो आ गया। हमको यदि चाहिए एरिया, तो एरिया होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार हमारा है बीसी और ऊंचाई है एपी। तो 1/2 गुने बीसी की लंबाई 30 है और एबी की लंबाई यहां से लाए हैं 5 √7। तो 2 से ही कटेगा तो 15, 15 पंचे 75 √7 आंसर। क्षेत्रफल पूछा है, सुनो। एक त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई आधार का 5/6 गुना, इधर लिख देते बाबू, समान भुजा और आधार। समान भुजा में 5 है और आधार में कितना है? 6 है। नहीं, यही दिया ना कि प्रत्येक बराबर भुजा आधार का 5/6। तो पहले प्रत्येक बराबर भुजा क्या है? तो ऊपरे वाला 5 और नीचे वाला कितना? 6। तो यदि हम परिमाप पे जाएंगे तो प्रत्येक समान भुजा ये 5 यूनिट, ये भी 5 यूनिट, वाला 6 यूनिट। तो परिमाप का मतलब तीनों भुजा के जोड़ के। तो 5 5 10 6 16। तो 16 यूनिट का मान, परिमाप 32 है तो 1 यूनिट के मान कितना होगा? 2। 1 यूनिट के मान 2, तो 5 यूनिट के मान 5 दूना 10, 6 यूनिट के मान कितना, और ये वाला भी कितना? 10। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये यदि पूरा 12 है तो ये 2 भागों में बटेगा तो ये 6 वही 6 हो जाएगा है। तो ट्रिपलेट पे आ गया है, देखो, ये 10, ये 6, तो ये वाला 8 है। ट्रिपलेट पे आ गया, ये 10, ये 6, तो ये कितना?
8। हमको चाहिए इसका एरिया, तो एरिया होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार 12 और ऊंचाई 8, तो 2 छक्के 12, 8 छक्के एरिया 48। लिखिए, जैसे एबीसी एक त्रिभुज है, ज्योमेट्री का सवाल है। कहता है कि ए से बीसी के एक बिंदु डी तक एक रेखा खींचा गया है। ए से एक रेखा खींचा है डी तक। किस पर खींचा है? बीसी पर खींचा है। बीसी पर एक रेखा खींचा है एडी, जिसमें आगे बोला है कि बीसी 9 है। पूरा 20 से लेकर के सी तक कितना है? 9 है। और डीसी कितना है? 3 है। तो ये पूरा 9 है, ये 3 है, तो ये वाला कितना होगा? 6 होगा ना। और आगे कहता है कि त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एडीसी का एरिया बताइए। तो ध्यान से देखिए, तो यदि हमको एबीडी चाहिए, एबीडी, अरे यार एबीडी चाहिए ना, यही ना चाहिए, तो इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होगा। बोलो, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, तो आधार 6 है और ऊंचाई कितना हो जाएगा? एडी। आधार इसका कितना है? 6 है और ऊंचाई कितना हो जाएगा? एडी। अब त्रिभुज एडीसी, त्रिभुज एडीसी वाला, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार 3 और ऊंचाई इसका भी क्या होगा? एडी होगा। दोनों के बीच के रेशियो लाना है, एडी और एडी खत्म, 1/2 खत्म, 3 एकम 3 और 3 दूना, आंसर 2:। नोट करिए कि x मीटर समान वाले त्रिकोणीय मैदान है। एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं कितना कितना है? x। और एक अन्य मैदान है जिसका भुजा की लंबाई है 50, 70 और 80। कहता है कि दोनों का जो क्षेत्रफल है वो आपस में बराबर है। तो इसका तो क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, क्योंकि समबाहु है। लेकिन इसका एरिया तो आपको हीरोज फार्मूला से निकालना होगा, है? और कोई उपाय नहीं है, बचने का कोई उपाय नहीं है। तो ध्यान से देखिए, 50, 70 और 80 में एस निकालिएगा तो एस हो जाएगा 50 + 70 + 80/2। तो जोड़ते हैं तो 8 7 15 150 और 50 200/2, यानी कितना? 100। एस 100 आ गया तो एरिया कितना आएगा? एरिया बराबर होता है √ एस इंटू एस माइनस ए, 100 में से 50 घटाओ, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बाबू देखो, इसका वर्गमूल निकालना तो टफ है थोड़ा सा, नहीं तो वर्गमूल मत निकालिएगा, फैक्टर तोड़िए, फैक्टर तोड़िए। 100 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। देखो तो लिखे कि नहीं सही? 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। 50 को 2 से काटिए तो 25, 5 से काटेंगे तो 5, 2 पंचे 10, 10 पंचे 50। 30 को 2 से काटेंगे तो 15, 3 से काटेंगे तो 5, और 20 को 2 से काटेंगे तो 10, फिर 2 से काटेंगे तो 5। फैक्टर तोड़ दिए। अब वर्गमूल निकालो। 2 देखो कै गो है? 6 गो है। तो 6 गो 2 है तो वर्गमूल 3 गो निकलेगा। 5 देखिए कै गो है? 6 गो है, तो ये भी 3 गो निकलेगा। और 3 कै गो है? 1 ही गो है, तो ये अंदर न रह जाएगा, है? तो इधर से गुना करिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, 200 पंचे 1000, यानी एरिया बन गया 1000 √3। यही एरिया जो है इस वाले भुजा के एरिया के बराबर है। तो ऐसा करिए
कि समबाहु त्रिभुज के भुजा यदि x है तो एरिया होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और भुजा x है ना बाबू, और बोलो भुजा x है तो डायरेक्ट हम x के स्क्वायर ना कर देंगे, हैं? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यही है समबाहु का एरिया। लेकिन ये एरिया इस एरिया के बराबर है, ऐसा बोला है 1000√3। तो इससे ही खत्म। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4000। नहीं, अब x बराबर कितना होगा? तो 4000 को 2 भागों में तोड़िएगा, 4000 को 2 भागों में तोड़िए, 400 है, 400 के वर्गमूल 20 और 10 के पूछो ना तो ये रह जाएगा √10 है। 20√10 है जी, √10 के मान निकालना होगा। रुको, तो बराबर में लिखो 20 गुने √10 का मान होता है 3.1, √10 का मान 3.1, तो 20 तिया 60 पॉइंट समथिंग जाएगा। ऑप्शन देख लो 60 पॉइंट समथिंग में कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा, 61.8 आएगा। क्योंकि परफेक्ट 3.1 नहीं होता है बाबू, थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। द्विबाहु है, तो समद्विबाहु है तो ये दोनों बराबर हो गए होगा। आधार और ऊंचाई, यानी आधार 10 और ऊंचाई कितना? 12। आधार 10 है और ऊंचाई 12 है। आधार 10 है और ऊंचाई कितना है? 12 है। तो कहता है बराबर भुजा की लंबाई ज्ञात करें। अच्छा, ये पूरा 10 है तो ये 5 है, ये 5 होगा है? तो ये 12 है, 5, यही पूछ रहा था। आपको याद होगा पहला पेज हम यही पढ़ाए थे, आपको दिखाते हैं पहले। ये तो समबाहु वाला है ना, ये देखो। परिवृत्त का मतलब होता है बाहवृत्त, सरकम सर्कल, बाहवृत्त। तो बाहवृत्त के त्रिज्या होता है ABC/4 डेल्टा। डेल्टा का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले निकालना पड़ेगा। तो यदि हम पहले 11, 60 और 61 है तो कोई ट्रिपलेट नहीं है बाबू, ट्रिपलेट नहीं है ना, नहीं है। तो ट्रिपलेट नहीं है तो आपको लगाना पड़ेगा एस वाला फार्मूला। एस तीनों को तो पहले जोड़िएगा पसंद से और बट्टा में 2 करिएगा। कितना आ रहा है? 60, 60, 120, 132 आएगा। 132 है ना, 132 के आधा कितना होता है? 66। एस आ गया 66। एरिया निकालते हैं तो एरिया होता है √, एस इंटू एस माइनस ए 55, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो √66 को लिखिए 11 गुने 2 गुने 3, 55 को 11 गुने 5, 6 को भी 2 गुने 3, आई 5 रहने दीजिए। तो वर्गमूल आ जाएगा कितना? 11 गुने 2 गुने 3 गुने 5, यही ना। 11 दूना 22 और 22 तिया 66, 66 गुने 5 करना है। ऐसा मत गुना करो, रुको जी, रुको ना। 5 दूना कितना? 10 के 0 रखो, 5 दूना 10 के 0 और 11 तिया 33, हो गया 330। गुना किए, 5 दूना 10 0 और फिर इधर 11 तिया 33, 330 आ गया। अब कहता है परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त त्रिज्या बराबर होता है कौची? ABC/4 डेल्टा। ABC का मतलब तीनों भुजा, 11 गुने 60 गुने 61/4 गुने डेल्टा, डेल्टा 330। काट पीट करिए बाबू, 0 से 0 खत्म, 11 तिया 33 और 3 दूना 6, 2 दूना 4, यानी रिजल्ट 61/30। ऑप्शन नंबर डी। परिवृत्त की 56 + 90 + 106, 106 + 90 = 120, 120 + 106 = 120। 120 + 106 = 120। 120 + 106 = 120। 120 + 106 = 120। 120 + 106 = 120। 120 + 106 = 120। 120 + 106 = 120। 120 + 106 = 120। 120 + 106 = 120। 120 + 106 = 120। 120 + 106 = 120। 120 + 106 = 120। 120 + 106 = 120। 120 + 106 = 120। 120 + 106 = 120। 120 + 106 = 120। 120 + 106 = 120। 120 + 106 = 120। 120 + 106 = 120। 120 + 106 = 120। 120 + 106 = 120। 120 + 106 = 120। 120 +
एक निकल करके कितना रहा? 106 और 90 196, 96 और 6 जोड़ते हैं 35 और 50, 52